शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी जीव जंतुओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से देवों के देव महादेव को प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, इसी तरीके से हमें गुरु जी से दया मांगना है कि जैसे दरवाजे में भिखारी आता है, बहन भिक्षा दे दीजिए, बहन 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए, बहन 2 मुट्ठी गेहूँ दे दीजिए। इसी तरीके से प्यार से, भाव से, नेमी से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और दूसरे में अनजान व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन चुके हैं, भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए। शिव गुरु देवों के देव महादेव हैं और इनको महान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये देवों के देव महादेव बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं और वरदानी हैं। तुरंत बिन सोचे समझे हर किसी को शक्ति शक्तिमान दे देते हैं। हे शिव गुरु, हे महादेव दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए। इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से दया मांगना है। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। आप रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। आइए आप सबका भक्ति चैनल, कमलेश चैनल पर आप सबका स्वागत है। देवों के देव महादेव की आदि कहानी सुनने पे अपमान होता है और पूरी कहानी सुनने पे सम्मान होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि देवों के देव महादेव की पूरी कहानी सुननी चाहिए। और देवों के महादेव सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। एक गुरु बहन थी तो उनके पुत्र थे तो पुत्र समय के अनुसार बड़े हो गए तो पुत्र परदेश में रहने लगे। और गुरु बहन थी, वो 3 सूत्र का पालन करती थी और अपने देवों के देव महादेव से सुबह शाम अपना दया मांगती थी और उनका गुण ज्ञान करती थी। तो उनका एक बेटा ऐसा निकल गया कि भांग खाने वाला और हरामी सट्टा लगाने वाला, न कमाता और न धमाता, बस वो इतना ही कमाता था कि जितना अपना गांजा, भांग और सट्टा, जुआ मतलब ऐबों में पड़ गया। लेकिन इस बात का गुरु बहन को कुछ भी पता नहीं था और वो तो सोचती थी कि मेरा सारा कुछ संपन्न चल रहा है। ऐसे ही बेटा इसी काम में पड़ गया, गलत ऐबों में पड़ गया। तो जब शादी लायक हुआ तो गुरु बहन ने उसकी शादी कर दी तो वो अपनी बहू को लेकर के और परदेश गया। तो वो कमाता नहीं था, उसका तो वही काम था कि इतना ही कमाता था कि जितना अपना भांग खा लिया, जुआ खेल लिया और सट्टा लगा लिया, यही इतना ही कमाता था। एक दिन कमा लिया तो 2 दिन पैसा को इसी तरीके से गलत प्रयोग कर लिया। तो जो बहू आई थी बेचारी, वो
देखती थी तो 2-4 दिन 10-15 दिन कुछ नहीं बोली। फिर बहू कहने लगी, बोलने लगी, समझाने लगी कि देखो आप कमाने नहीं जाते हो और जो कमाते भी हो तो आप अपना गलत जगह पर पैसा इस्तेमाल करते हो। आप पहले अकेले थे, अब हम 2 आदमी हैं, तो ऐसा ना कीजिए। टाइम से काम कीजिए और जो आप गांजा भांग और सट्टा जुआ जो खेलते हो ये सब को छोड़ दो, ये गलत काम है। लेकिन ये सब पत्नी बोलती थी तो लड़के को बहुत खराब लगता था। और गुरु बहन थी वो तो बेचारी गांव में थी, उनको तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं कि मेरे बेटे के अंदर क्या है, वो चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। तो जो लड़की थी बहू वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी और वो यही कहती थी कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ में क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि माँ बाप जहाँ शादी करने के लिए जाते हैं तो लड़का हो या लड़की हो शकल और रंग रूप देख लेते हैं, लेकिन अंदर का गुण कोई भी किसी का भी माँ बाप नहीं देख पाता है कि लड़का हो या लड़की हो इसके अंदर में गुण क्या है। तो उनको तो कुछ पता नहीं था। अब लड़की दुखी रहने लगी और कहती थी, और जो लड़का था वो क्या करता था कि शाम को आता था और अपना गांजा पी करके और अपना सट्टा लगा करके जुआ खेल करके तभी आता था। जितना कमाता था उससे 4 गुना ज़्यादा पैसा अपने सर पर कर्जा करके आता था। तो कर्जे वाले घर पे आते थे तो लड़की को बहुत खराब लगता था और लड़की समझाती थी, लेकिन वो नहीं समझता था। वो तो एक ही समझता था कि 10 दिन कमा लिया तो 1 महीना 20 दिन छुट्टी मार लिया, जो कमाया था उसका अपना गांजा पी लिया, भांग खा ली और अपना जुआ खेल लिया, सट्टा लगा लिया, बियर पी लिया। वही उसके अंदर था कि छुट भलाई है, कोई ऐब में कमी नहीं थी उसके अंदर, सब कुछ ऐब थे, गलत ही था। बेटी बहुत दुखी रहती थी। तो एक दिन भांग खा करके आया, नशा करके आया और उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि आप घर में कुछ नहीं रखे हो और मैं खाना नहीं बनाई हूँ। तो उसको तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो गांजे और भांग के नशा में दुरुस्त था। आया, उसने क्या किया कि सो गया। सोने के बाद और जब उसका थोड़ा सा नींद खुला तो उसने अंदर से गेट बंद करके और अपनी पत्नी के मुंह में कपड़ा लगा करके, कपड़ा बांध करके और हाथ कपड़े से बांधे और पैर कपड़े से बांधे और अपनी पत्नी का गला दबा करके और धीरे से गेट खोल करके निकल गया। जब सुबह हुआ तो इधर उधर के कहने लगे कि बाहर से ताला बंद है, लेकिन इन लोगों का और पंखा चल रहा है। जब दिन बढ़ता ही गया, टाइम बढ़ता ही गया, तो एक जंगली में से किसी पड़ोसी ने देखा, ताका तो उसकी बीवी के मुंह में और कपड़ा से मुंह बंधा हुआ था और कपड़े से हाथ और पैर बंधे हुए थे। और जो नशेबाज था उसको पता ही नहीं था। तो जब पड़ोसियों ने उसका गेट तोड़ा और खोला तो उसका आधार कार्ड वहीं पे गिर गया। आधार कार्ड गिर गया तो वहाँ पे जैसे भीड़ भाड़ होने लगी तो पुलिस आ गई। पुलिस ने इंक्वायरी की तो जो नशेबाज था वो तो अपनी पत्नी के प्राण लेकर के भाग ही गया।
और उसकी पत्नी बेचारी मरी गई और गुरु बहन थी, उनको कुछ भी पता नहीं था, उनको कुछ भी पता नहीं था। बाद में पता लगा तो गुरु बहन रोने लगी और रो रो के कहने लगी कि नशेबाज ने और जुहारी शराफी ने मेरी बेटी की जान ले ली, लेकिन देवों के देव महादेव ने उनको बस यही सब कर दिखाया, लेकिन उन्होंने गुरु बहन ने कोई कुछ गलती नहीं की, लेकिन यही गलती की कि जब बेटी की शादी की तो उन्होंने अच्छी तरह से छानबीन देखभाल नहीं की, तो नशेबाज ने अपनी पत्नी के प्राण ले लिए। तो मैं यही कहती हूँ कि कोई भी माताएं बहनें अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखिए, जरूर ध्यान दीजिए कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है और कहाँ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो माँ बाप इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, उन्हीं के बेटे बिगड़ जाते हैं, उन्हीं के बेटे नाना प्रकार की हरकतें करने लगते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों को, हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे का जरूर ध्यान दीजिए, बेटी हो या बेटा हो, लापरवाही नहीं करना है। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर हर महादेव, हर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।